नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हम इकाई 2 सीख रहे हैं। इनके 2 प्रसंग हमने सीख लिए हैं, बराबर है। अब आगे का तीसरा प्रसंग हम सीख रहे हैं, समझते हैं। ठीक है। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। किसके बारे में है? पूरा प्रसंग सीख लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, तभी समझ में आ जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। कोच और मैनेजर किसे कहते हैं हमने समझा है एक बार फिर से। कोच यानी कि जो उसको सिखाते हैं उनको कोच कहते हैं। मैनेजर जो उनकी व्यवस्था करते हैं, प्रवास की, ठहरने की, आने जाने की, सब। तो कोच और मैनेजर सबके साथ पूरी टीम तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वहाँ एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। एक हाथ से गेंद फेंकता था, दूसरे हाथ में बल्ला पकड़कर, बल्ला मानी हम जिसे बैट कहते हैं, बल्ला पकड़कर उसको मारता था, यानी कि खेल रहा था। उनके सब साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। उस सबको तो लगा कि अच्छा है, हम टीम में शामिल हो गए। लेकिन ये लड़का कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप स्वयं अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। लड़का कौन था? तो आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त थी। अद्वितीय मानी जिसने कभी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की हो, इसे अद्वितीय कहा जाता है। तो कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहला अभ्यास के रूप में, यानी कि जो नेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि यानी कि, और तीसरी बार जब मैच पूर्ण होता है तो मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता के रूप में। तो पहला नेट प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरा क्रिकेट के मैदान में खेलता हूँ, फिर मैच पूरा होता है तब मैंने जो खेला है उसमें क्या क्या सुधार करना है, कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, इसके रूप में मैं खेलता हूँ। तो ये लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। सफलता के आधार क्या है? तो सफलता के आधार है एकाग्रता। जो भी हम काम करते हैं उसमें पूरी तरह से एकाग्रता से काम करें। अविरत अभ्यास, अविरत यानी कि रुके बिना सतत निरंतर अभ्यास। कठोर परिश्रम, परिश्रम के बिना तो कोई काम होता ही नहीं, सफलता मिलती ही नहीं। कठोर परिश्रम और लगन, लगन यानी कि जो भी काम हमें करना है सिर्फ वही हमारे मन में हो कि हमें यही करना है, ये सफलता के आधार है। बराबर याद रखना, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन सफलता के आधार है। अब प्रसंग चौथा, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता किसे कहते हैं? तो जो प्रामाणिक है कभी असत्य का आचरण नहीं करता, हमेशा सत्य ही बोलता है, हमेशा सच ही आचरण करता है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, उसे प्रामाणिक कहते हैं। तो प्रामाणिकता का एक प्रसंग है। तो एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब किताब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। हुआ क्या? तो हजरत अली खजाने की जांच, राज का जो खजाना है उसकी जांच, यानी जिसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं, तपास कहते हैं, करते थे। तो काम करते करते अंधेरा हो गया तो हजरत अली ने मोमबत्ती जलाई। बहु
बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो तब मोमबत्ती जलाई जाती थी, दिया जलाया जाता था। अब आज की तरह बत्तियां नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद दो सरदार आए। उसका अपना निजी काम था, अपना पर्सनल जिसे हम कहते हैं, निजी काम था, राज का काम नहीं था। तो उनके पास आए, हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा, उन्हें बिठाया। फिर अपना जब काम पूरा हुआ, राज का, खजाने की जो जांच करते थे, जांच पड़ताल सब पूरी हुई, तो उसने क्या किया, तो एक में मोमबत्ती जो जलती थी उसे बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, सरदार समझ न सके। तो उन्होंने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। तब हजरत अली बोले कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी हराम का माल जो अपने परिश्रम का नहीं है, उसे हम अगर इस्तेमाल करते हैं, उसे हरामखोर कहा जाता है। अपने परिश्रम का इस्तेमाल करने वाले को हरामखोर कहा जाता है। तो एक दिन यही बात उन्होंने बराबर से सरदारों को दिखे उस तरह दिखा दी। उन्होंने मोमबत्ती बुझा कर दूसरी जलाई। उन्होंने कहा भी ऐसे कि मैं राज की मोमबत्ती जलाता था, तब राज का काम कर रहा था, अब मेरा निजी काम शुरू हुआ है, तो मैंने राज की मोमबत्ती बुझा दी। तो करना क्या है, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर ही चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। तो देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं, राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। कब, तो जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, जो भी हम काम करें, जो भी करें उसमें पूरी तरह से प्रामाणिक हो, तभी राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। इसी के बारे में हमारे पुरखों ने कहा है, मागृदह कस्य स्विद्धनम, यानी कि किसी के धनमाल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है, जो हमारा है उसी का हम इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रसंग सुने, 4 प्रसंग पढ़े। इसमें से हम इन सब प्रसंगों में से क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, तो इन प्रसंगों में से हम अपने सद्गुण दृढ़ करेंगे, हमें सद्गुण बढ़ेंगे। सभी प्रसंगों में कौन कौन से गुण हैं, तो कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ गए हैं। और इसी से ही इन सब प्रसंगों को पढ़कर हम में भी ऐसे ही गुण बहुत अच्छी तरह से विकसित हो। अच्छा, ठीक है, आज हम इतना समझते हैं। अब के तास में अभ्यास लिखेंगे। आज आपको क्या करना है, तो इसी इकाई को आपको बराबर से अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। હા, હવે આ સ્ટોપ કર્યું? હા, અહીંયા કર્યું પણ ઓલું સ્ટોપ નથી.